नहीं नहीं, अब मफलर भर डाले खांसना नहीं शुरू करोगे? अभी मफलर आया फिर खांसी है। हाँ, खांसी है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज बिलेगढ़ विधानसभा जाना है, उसके बाद फिर एक दिन के बाद कसडोल विधानसभा है, तो लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। 50 से अधिक विधानसभा हो गए हैं। ये शहीद वीर नारायण जी की म्यूजियम भी बन रहा है, सौगात देंगे आप? अब वहाँ जा रहे हैं तो फिर सब बातें होगी। और कोई बात हो? हरियाणा के गृह मंत्री ने आपको राक्षस बोला है। देखिए, मैंने उससे कहा भाई, जो हमारा केसरिया रंग है, भगवा रंग है, गेरुआ रंग है, ये सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। कोई सन्यासी है, ऋषि मुनि है, और जब वो सब त्याग देता है और समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित होता है, तो जो त्याग का सर्वोच्च परिचायक वही, इसीलिए उसको गेरुआ रंग है, केसरिया रंग है, भगवा रंग है, धारण करते हैं। मैंने पूछा था कि ये बजरंगी हैं, वो कौन सा त्याग किए हैं जो भगवा धारण किए, है ना? तो उसका जवाब तो दिए नहीं। अब सर्टिफिकेट मार दिए। इनकी आदत है, ऐसा है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्म विरोधी हो जाओ, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही हो जाओ, है ना? अब इनके खिलाफ बोलो तो राक्षस। सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है इनके पास, जो बांटते रहते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बाघों को लाने की तैयारी चल रही है मध्य प्रदेश से। इसके अलावा बानवा अभ्यारण्य में भी टाइगर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कुछ नहीं है? देखिए, हमारे पास परिस्थितियाँ अनुकूल है। बहुत सारे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहें, अचानक मार कहें, बारनवा पारा कहें, तो बहुत सारे से बस्तर में हमारे कांगेर वैली है, ये ऐसे हैं जहाँ इनके लिए अनुकूल वातावरण है। लेकिन हमारे पास टाइगर पहले 46 थे, वो घट गए। तो जिन राज्यों में अधिक है वहाँ से हम लोग मांग करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र में भी अभी जगह छोटी है, बाघ ज़्यादा हो गए हैं, वो कभी कभी छत्तीसगढ़ को भी भ्रमण को आ जाते हैं। तो यदि उनसे मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। प्रधानमंत्री आवास को लेकर सदन में मामला उठाया गया, प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रही, गरीबों का मकान नहीं मिल पा रहा। अरे 800 करोड़ रुपया रिलीज कर दिए हैं, अब लगातार पैसे रिलीज हो रहा है, फिर हल्ला किस बात की कर रहे हैं? केंद्र से सहयोग तो मिलता नहीं, हम रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद हल्ला कर रहे हैं। 2024 में स्मृति ईरानी ट्वीट कर कहा है कि अमेठी से राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगे। जिनके माता पिता ना हो तो सरकार को तो ध्यान देना ही होगा। मैंने पुनीत कार्य किया है। विदेश मंत्री जयसिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के जो जयशंकर ने पिटाई के शब्द का अपमानजनक बताया है राहुल गांधी। वहीं कल मैं ट्विटर में देख रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या भाषण दिए सेना के जवानों के बारे में, तो उसके बारे में तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, मुख्य रूप से बात ये है कि देश की सीमा की सुरक्षा होना चाहिए। हमारे जवान हैं, वो दुनिया के गिने चुने सेना में से एक है हमारे सेना। हम पूरे भारतीयों को उस पर गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार सीमा को लेकर मौन साधे बैठी है, लोकसभा राज्यसभा चल रहा है, उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आखिर किस बात की चर्चा करेंगे? ये सदन किस लिए है? चर्चा करने के लिए ना। और जब विपक्ष इस मामले में चर्चा मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार भाग क्यों रही है? चर्चा करना चाहिए, तो ये करते नहीं और दाएं बाएं बात करते रहते हैं। सेना की क्षमता पे किसको शंका है भाई? दूसरी बात, सेना कमजोर करने के लिए अग्निवीर लिया है। 4 साल में प्रशिक्षण करेंगे कि वो सीमा में तैनात होंगे, और उसके बाद 21 साल के 17 साल में भर्ती होगी, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, और शादी कार्ड में छपेगा रिटायर्ड अग्निवीर। तो सेना के जवान के साथ सेना कमजोर करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है। सर, बाबा ने कल बयान दिया है कि चुनाव से पहले अपने भविष्य के बारे में कुछ मैं फैसला निर्णय लूंगा। देखिए, उन्होंने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। आप जबरदस्ती घुमा रहे हो। तो कार्यकर्ताओं से सभी, ये मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं मंत्री, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में,
जब चुनाव लड़ना होता तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं, तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत क्या कहा। मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं लड़ना, सहयोग दोगे नहीं दोगे। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। लेकिन इसको लेकर नारायण चंदेल जी कहा कि अकेला चलो की नीति चल रही है आपके लिए, इसलिए वो इस्तीफा भी दे दिया पंचायत विभाग से। अच्छा, नारायण चंदेल जी को बयान देने का मौका मिल गया क्या? चलो अच्छा है। आरक्षण का जो मसला था वो आदिवासी हित को लेकर के आप लोगों ने लाया, विधेयक लाया। अभी राज्यपाल भी आदिवासी और अब राष्ट्रपति से मिलने गई हैं द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी। हमें तो मतलब लगता है कि सरकार उम्मीद कर रही है। बिल्कुल, राज्यपाल जी गई हैं तो कहना चाहिए कि अनुसूची 9 में भी उसको शामिल करे। वो आगे यहाँ दस्तखत करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजे अनुसूची 9 में के लिए, उसके लिए तैयार करके आए छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक है। और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, EWS के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे कन्विंस करके आएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ। बजरंग दल से दिया आपका एक बयान जो है, भाजपा के तमाम नेता चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या दूसरे, सब लोग अभी बयान जारी कर करके उस पर निशाना साध रहे हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, यदि भगवा रंग धारण किए हैं तो उन्होंने त्याग क्या किया है? कपड़े कोई रंग के पहन सकता है, मान लो काले रंग के जैकेट पहन के आज मेरे विरोध करने थोड़ी आए। ये कपड़ा वस्त्र है, वस्त्र रोज बदलते हैं, लेकिन जब कोई चीज धारण करते हैं, वो अंगीकार करते हैं, तो वो एक अलग बात है। और आपने अंगीकार किया है तो बजरंग दल के लोग बताएं कि उन्होंने त्याग क्या किया, क्योंकि प्रतीक भगवा है, त्याग का प्रतीक है। यदि मैं बयान दे रहा हूँ गलत है तो बताए, तो त्याग के प्रतीक है कि नहीं है? सर्वोच्च, इसलिए हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर वही है कि भारतीय संस्कृति जो है, परंपरा है, वो त्याग को सर्वोच्च स्थान दिया है। समाज में भी, हमारे भारतीय समाज में भी त्याग को सर्वोच्च स्थान मिला है। जिन्होंने अब समाज के लिए, देश के लिए सर्वोच्च त्याग किया है, उसको सबसे ज्यादा सम्मान होता है। ये बताएं क्या त्याग किए। धन्यवाद। बस बड़ी खबर रायपुर से बता दें, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। भगवा रंग सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है, ये कहना उनका। त्याग करने वाले भगवा धारण करते हैं। बजरंगियों ने कौन सा त्याग किया? केंद्र के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही। बीजेपी के पास सर्टिफिकेट का भंडार है, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। बीजेपी ने जवानों को कमजोर करने का काम किया है, बड़ा बयान। हमारा केसरिया रंग है, भगवा रंग है, गेरुआ रंग है, ये सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। कोई सन्यासी है, ऋषि मुनि है, और जब वो सब त्याग देता है और समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित होता है, तो जो त्याग का सर्वोच्च परिचायक वही, इसीलिए उसको गेरुआ रंग है, केसरिया रंग है, भगवा रंग है, धारण करते हैं। मैंने पूछा था कि ये बजरंगी हैं, वो कौन सा त्याग किए हैं जो भगवा धारण किए हैं? चलिए, तो कांग्रेस से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी और बीजेपी से नेता विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, यहाँ पर बड़ा बयान सामने आ गया है सर कि भगवा पर अब यहाँ पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है और बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल ने दे दिया है। इसको लेकर सबसे पहले सवाल मैं कांग्रेस से ही करना चाहूंगी, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? क्या कहना चाहती है कांग्रेस इसको लेकर? देखिए, इस बयान के मायने एकदम स्पष्ट है और साफ है। ये सवाल हम आज से हमेशा से खड़ा करते हैं कि भगवा पहन के, भगवा तो हिंदू संस्कृति में सर्वोच्च संस्कृति का प्रतीक माना गया है। हिंदू संस्कृति में सर्वोच्च त्याग का प्रतीक माना गया भगवा। भगवा हमारे साधु सन्यासी, हमारे आचार्य मुनि धारण करते थे। भगवा हमारी सभ्यता का प्रतीक माना गया। भगवा रंग आया कहाँ है? भगवा रंग तो चिता की जब लौ जलती है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारा चीज नश्वर चीजें छूट जाती है, उसके बाद भगवा रंग निकलता है। तो इस भगवा रंग को पहन के जिस प्रकार से कदाचरण भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग करते हैं, तो सवाल खड़ा किया जाए, भैया आपने क्या त्याग किया है? ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने तो त्याग किया है, तो भगवा रंग धारण किया। भगवा रंग किसी ने धारण कर लिया है तो हिंदू संस्कृति में, हमारी सभ्यता में माना जाता है कि वह व्यक्ति सारे समाज से, सारी चीजों से ऊपर उठ चुका है, वह सर्वथा आदर का। लेकिन सुनिए ना सुशील जी की इसमें सवाल ये है कि रंग में इतना वो भेदभाव क्यों, रंग पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं?
रंग पहन के जो आतंक फैलाया जा रहा है उसके ऊपर में सवाल उठ रहा है। रंग पे कहा, हम तो बोल रहे हैं ना कि भगवा रंग, देखिए हर रंग हिंदू संस्कृति में, हर रंग का अपना एक वजूद है, हर रंग का अपना एक स्थान है। भगवा रंग का स्थान सर्वोच्च है। भगवा रंग हमारी सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। भगवा रंग मैं फिर बता रहा हूँ कहाँ से आया है। भगवा रंग को ये माना गया कि जब जी चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। एक तो ना सबसे पहले मैं सुशील जी से आग्रह करूंगा कि भूपेश बघेल जी के पिताजी को ये बात जरूर समझा दे कि भगवा रंग क्या है, क्योंकि ना, और भूपेश बघेल जी को भी चाहिए, जब इतना सम्मान है मन में तो जरूर समझा दे। और मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से यह भी कहूंगा कि पठान पिक्चर में भगवा रंग के होने वाले अपमान के संदर्भ में भी वो बोले एक बार, क्यों नहीं बोलते हैं। और दूसरा मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा का कोई भी व्यक्ति या बजरंग दल का कोई भी व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण नहीं करता है, इनको यह भी ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है वह भगवा का अंश मात्र होता है जिसको गले में गमछा के रूप में रख कर जाते हैं। और वसूली की बात करते हैं, अरे भैया, हर एक कुंटल धान पर वसूली सरकार कैसे कर रही है, हर एक टन कोयले पर वसूली सरकार कैसे कर रही है, सरकार किस तरह से संगठित अपराध कर रही है, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। वसूली वाला बोलते हैं आप इन लोगों को, वो लोग, आप पढ़ लीजिए कल राजनांदगांव में क्या हुआ है। जो गौ सेवक थे, जो बजरंगी थे, उन्होंने गले में गमछा लगा रखा था और उनके ऊपर मेटाडोर चला दिया गया। वो मृत हो गया है लड़का, वो नहीं रहा अब हमारे बीच में, वह भी बजरंगी था। ये त्याग करते हैं, यह बलिदान करते हैं, यह काम करते हैं समाज के लिए। और अगर आपको गौ सेवा के में कोई महत्व नहीं दिखाई देता है तो ये आपका दृष्टिकोण है, इसमें के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने तो भगवान राम के लिए बारे में वही कहा था कि ये काल्पनिक है, ये है ही नहीं। आपने तो राम सेतु के संदर्भ में भी वही कहा था। देखिए, कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है कि बजरंगियों ने कौन सा काम किया है। मैं आपसे तुरंत कह रहा हूं ना, अभी लेटेस्ट में जो हुआ है वह बजरंगी बालक जो गौ सेवा के लिए रोड पर खड़ा था, उसका एक्सीडेंट हुआ है, समाचार पत्रों में आया है, आप देख लीजिएगा। राजनांदगांव का विषय है। तो मैं आपको, संदीप उसका नाम है, लड़के का नाम है संदीप, वह बजरंगी है। और ऐसे कितने ही बजरंगियों की श्रृंखला है भाई, जिन्होंने काम किया है देश और समाज के लिए। अब दृष्टिकोण का फर्क है, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं। और वसूली की बात है ना, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, भूपेश बघेल जी की सरकार संगठित अपराध कर रही है। ये पूर्णतः हर एक क्विंटल धान पर वसूली करते हैं, हर एक टन कोयले पर वसूली करते हैं। ये होती है वसूली जो ये सरकार कर रही है। जी सुशील जी, सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क है और तमाम बातें आपने सुनी। प्रतिक्रिया? दरअसल इस प्रदेश में नान घोटाला करने वालों को हर जगह वसूली दिखेगी। ये भगवा रंग, भगवा गमछा पहन के जिस प्रकार से आतंक भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे मचाते हैं, इनके बजरंग दल के लोग मचाते हैं, उसके बारे में सवाल खड़ा किया गया कि आप किस नैतिकता से भगवा धारण करते हैं। भगवा तो हिंदू धर्म की सर्वोच्च आस्था का प्रतीक है। आप भगवा धारण करके जो भय, आतंक, वसूली मचा रहे हैं, ये बोलते हैं कि सड़क में गौ सेवा, सड़क में कैसी गौ सेवा होती है। आपने तो गौ सेवा के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए का अनुदान खा लिए 15 साल में। कैसी गौ सेवा? गौ सेवा तो छत्तीसगढ़ में अब हो रही है, गोधन न्याय सेवा, गोधन न्याय योजना के माध्यम से। कैसी आज किसानों का धान खरीदा जा रहा था, आपको पीड़ा हो रही, वसूली की झूठी बातें करते हैं। 36,000 सुशील जी, सीएम ने कहा है कि त्याग करने वाले भगवा रंग धारण करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर जो त्याग नहीं करते हैं, जो जनता है, जो सामान्य लोग हैं, क्या वो भगवा रंग धारण नहीं कर सकते? बिल्कुल धारण कर सकते हैं, लेकिन भगवा रंग धारण करने के बाद यह आपका दायित्व बनता है कि आप उस रंग के, यदि आपने भगवा रंग को इस उद्देश्य से धारण किया है कि आप कहीं न कहीं उसमें आप अपने धार्मिक भावना को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आपके अंदर में वह आपके अंतर्मन से भी वो प्रदर्शित होनी चाहिए। आपके आचरण से उच्च श्रृंखलता दिखेगी, आपके आचरण से आतंक दिखेगा, और आपके आचरण से वसूलीबाजी दिखेगी। सड़कों में चलने वाली गाड़ियों को भगवा वस्त्र पहन के आप रोकेंगे। ठीक है सुशील जी, विजय जी, यहाँ भगवा पर सियासी महाभारत थमने का नाम तो नहीं ले रही, मुझे नहीं लगता, और ये अभी थमते नजर आएगी। लेकिन आप दोनों ने ही अपना पक्ष रखा, हमसे बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।